उत्तराखंड में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दून में आज राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय खेलों का मुख्य उद्घाटन समारोह आज होगा। आज शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का विधिवत आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले दोपहर 3:20 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3:45 पर वह राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री स्टेडियम के पास बने राष्ट्रीय खेल सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व राज्य के खेल अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री के समक्ष राज्य से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लाइटनिंग और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होगा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा 38वां राष्ट्रीय खेल समारोह को भव्य बनाने के लिए सरकार ने भव्य तैयारी की है। उद्घाटन समारोह का ब्लॉक और जिला स्तर पर लाइव प्रसारण भी होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए जो कुछ भी बन पा रहा है वो कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल जिनकी तैयारी बहुत दिनों से की जा रही थी और आज उनका आगाज होने वाला है। पीएम खुद वहां पर आने वाले हैं। किस तरह का माहौल, क्या कुछ तैयारी है हिमांशु? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड के जो गौरवशाली इतिहास है उसमें एक अध्याय होने जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार उत्तराखंड में होने जा रहा है। वहीं अगर शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मनोज सिंह मौजूद रहेंगे, खेल मंत्री रेखा आर्य मौजूद रहेंगे और केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री ये लोग भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है पीटी उषा, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये तमाम जो अधिकारी हैं ये वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो उत्तराखंड को जो उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस है 9 नवंबर 2023 को मिला था और एक वर्ष के अंदर इन राष्ट्रीय खेलों ने उत्तराखंड में होना था। हालांकि किन्हीं कारणों की वजह से ये यहाँ पर नहीं हो पाया और इसका एक साल से अधिक समय बाद यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात की जाए तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में 34 सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं। 34 तरीके के खेल यहाँ पर खेले जाएंगे और इनके लिए अलग अलग जो वेन्यू है वो बनाए गए हैं और 7 वेन्यू पर ये खेल होने हैं। चाहे हरिद्वार की बात कर ली जाए या फिर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून की बात कर ली जाए, इसके अलावा टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स होने हैं, ऋषिकेश में वाटर स्पोर्ट्स होने हैं, हरिद्वार की बात कर ली जाए, पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए या फिर पौड़ी जैसे जो दूरस्थ क्षेत्र है पौड़ी, वहां पर भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे वेन्यू स्थलों का भी चयन किया है जहां पर जो खेल सुविधाएं हैं वो वहां पर बेहतरीन पहले से किया और उनको विकसित करने के लिए, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी जो है एक कमेटी का गठन किया था, जिसके तहत उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी को पूरा प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए थे। और इसी क्रम में आज जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और प्रधानमंत्री कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री तकरीबन जो 3:30 बजे है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और विशेष विमान से वो यहाँ पर आएंगे और विशेष विमान से आने के बाद वो कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे और तकरीबन 4:15 बजे के आसपास जो है विशेष विमान के द्वारा ही, विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा वो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आएंगे और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में आने के बाद वो तकरीबन 2 घंटे जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रखी गई बैठक में शिरकत करेंगे और इस दौरान वो प्रदेश के आला अधिकारियों से भी जो है जो योजना यहाँ पर चल रही है उसको लेकर चर्चा करेंगे और जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर भी जो है प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन देंगे। उम्मीद ये भी की जा रही है कि प्रधानमंत्री के प्रेजेंटेशन के दौरान यूसीसी को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही साथ जो मास्टर प्लान है वो यहाँ पर चल रहा है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है और तकरीबन 2 घंटे की बैठक के बाद वो यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और तकरीबन 6 से 8 बजे के बीच में वो राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही साथ 8:15 पर वो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम से, स्पोर्ट्स कॉलेज से उनका जो विशेष हेलीकॉप्टर है वो उड़कर जो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगा और एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि जिस दौरान प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे तो 2 किलोमीटर का जो हवाई क्षेत्र है 4 घंटे के लिए वो 2 बजे बाद ही नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, चाहे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम तक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर तक जो है पूरी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है।
देखिए, राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो आज से शुरू होकर के 14 फरवरी तक आयोजित किया जाना है। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम वहां पर टीमों के लिए किए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय खेल है, कई टीमें भी वहां पर पहुंच रही हैं, तो ऐसे में जो वहां पर खिलाड़ी पहुंच रहे हैं उनके लिए इतने दिनों के अंतराल में क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? निश्चित रूप से श्वेता, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय खेल खेलने के लिए जो भी खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं उनके जो भोजन है, यानी कि जो उनकी डाइट है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि उनको खेल, जब वो खेल खेल रहे हो, जब उनका वजन तोला जाता है तो इस दौरान कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज का खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ आने जाने की सुविधाएं, तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे जहां पर वेन्यू हो, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर भी कई ऐसे वेन्यू है जो 250 किलोमीटर दूर होता है, ऐसे में उनके लिए आने जाने की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो खेल विभाग द्वारा की जा चुकी हैं। और इसके साथ ही साथ चाहे रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, या आने जाने की जो भी सुविधा है, वो सारी व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं यहाँ पर खेल विभाग द्वारा की गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी खिलाड़ी अगर उत्तराखंड में आता है तो उसको किसी भी तरीके से जो है परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसके साथ ही साथ जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने अधिकारियों को खुले तौर पर निर्देश दिए हैं कि जब तक राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं तो मेरे प्रोटोकॉल की कोई भी चिंता ना करें। कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो तुरंत मुझे फोन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा खेल विभाग इन राष्ट्रीय खेलों को के आयोजन को लेकर गंभीर था। और आज वो अब दिखने वाला है कि मैदान में किस तरीके से जो ये राष्ट्रीय खेल होते हैं उसका शुभारंभ होता है, क्योंकि बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। क्योंकि यहाँ पर इस दौरान जब प्रधानमंत्री रहेंगे तो उनके सामने पवनदीप राजन, जो उत्तराखंड के बेहतरीन सिंगरों में जाने जाते हैं, देश में भी बेहतरीन सिंगरों में जाने जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। और जुबिन नौटियाल की अगर बॉलीवुड गायक की बात कर ली जाए तो वो भी इस दौरान प्रस्तुति देंगे। और उत्तराखंड का जो सबसे रिच कल्चर माना जाता है, उसके लिए जो बैंड यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध है, पांडवास बैंड, वो प्रधानमंत्री के समक्ष जो है आज अपनी प्रस्तुति देने वाला है। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से जो है तैयारियां की गई है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए या खिलाड़ी के लिहाज से देखा जाए तो तमाम तैयारियां पहले से कर दी गई थी। आज तैयारियां जो है ग्राउंड जीरो पर अमल होती हुई दिखाई देगी। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।